बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 30 की बात करेंगे। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 30 में ये है कि हिकमत अमली के असूलों की निस्बत ज़िम्मेदारी के आइन के आर्टिकल 30 में ये डिस्कस किया गया है कि जो रियासत पाकिस्तान है उसमें हिकमत अमली के जो असूल हैं वो बनाने की ज़िम्मेदारी किस पर है और उनको बना के पब्लिक करना किसकी ज़िम्मेदारी है और परमिशन लेना किसकी ज़िम्मेदारी है और इम्प्लीमेंटेशन कराना किसकी ज़िम्मेदारी है। तो ये 1973 के आइन के मुताबिक डिफ़ाइन कर दिया गया था कि रियासत पाकिस्तान में चलने वाले जो असूल होंगे, जो कानून होगा, जो रूल्स होंगे, जो लाज होंगे, उनकी जो हिकमत अमली है वो पहले से तैयार की जाएगी और हर साल उसमें जो चेंजेस होंगी, अमेंडमेंट्स होंगी या जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा दोबारा हालात के मुताबिक, हालात के तनाज़ुर में तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। वो एक साल पहले ही उन पे काम करके हिकमत अमली का लाएअमल बना के वो असूल मुरतब किए जाएंगे और फिर उनकी जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी ऐद होती होगी वो अपने आर्डर्स डायरेक्शन देंगे और वो अमल दरामद करेंगे। अब आपको बताते हैं कि हिकमत अमली के असूल जो है उनकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले किस पे आती है। सबसे पहले पाकिस्तान में इसकी ज़िम्मेदारी जो है सदर पाकिस्तान पे आती है। सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी के पोर्टफोलियो के अंदर रहते हुए फिर सूबों के गवर्नर्स को जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं, आर्डर्स करते हैं, समरी भेजते हैं, अप्रूवल देते हैं। फिर जो गवर्नर्स होते हैं सूबों के, फिर उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने सूबे, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों की खुद मुख्तारी बढ़ गई है, तो फिर वो गवर्नर्स जो हैं अपने अपने सूबे में अपनी असम्बली में जो है वो बिल हों या कोई सफारिशात हों, कोई भी ऐसी हिकमत अमली हो जिसके असूल व ज़वाबित चाहे वो अवाम व नास के हक़ में हों, चाहे कानून के दायरे में हों या कानून में लॉ में अमेंडमेंट हो या कोई तरक्याती काम हो या दिफाई काम हो या सेहत के शोबा से हो या तालीमी काम हो, चाहे वो वफाक में हो तो वो सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी में आएंगे, सूबों में होंगे तो वो गवर्नर अब मुतल्लिका सूबा जो है उनकी ज़िम्मेदारी में आएंगे। वो फिर असम्बलियों में भेजेंगे, असम्बलियों में वो कमेटीज़ में जाएंगे, मुतल्लिका कमेटीज़ में, कमेटियों से फिर असम्बली फ्लोर पे जो है वो डिस्कस होगी, वो अप्रूवल के लिए जाएंगे। जब अप्रूव्ड हो जाएंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे। तो ये जो ज़िम्मेदारी है हिकमत अमली के जो असूल हैं वो सबसे पहले सदर पाकिस्तान पे है, फिर सूबों के गवर्नर्स पे है। आज आपके सामने चूँकि बजट पेश किया जा रहा है तो ये भी इसी आर्टिकल के अंदर आता है कि जो बजट है वो जो पूरे साल का फ्यूचर प्लान है या पिछले साल में जो कमियां कोताहियाँ हुई हैं या अमेंडमेंट्स लानी है या इम्प्रूवमेंट्स लानी है या आवाम के फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ों में रद्द-बदल करनी है तो वो इसी हिकमत अमली के तहत असूलों के मुताबिक जो है ना वो तैयार किया जाता है। फिर वो ज़िम्मेदारों के पास भेजा जाता है, उसकी अप्रूवल होती है, वो ओपन फोरम जो है असम्बलियाँ उनमें डिस्कस किया जाता है। आज वफाकी असम्बली में जो है कौमी असम्बली में जिस तरह बजट डिस्कस किया जा रहा है, बजट के बारे में बताया जा रहा है, अपनी हिकमत अमली के बारे में बताया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत की अगले साल तक क्या हिकमत अमली होगी, पीछे उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है या क्या उनको जो है मसाइल दरपेश थे और उन मसाइल का तदारुक वो किस तरह आगे जाके करेंगे। तो वो सारी हिकमत अमली आज अपनी पेश करेंगे। इनकी हिकमत अमली पेश होने के बाद ये बजट अप्रूव होने के बाद जो है ना वो फिर सूबों में 1 बाई 1 या एक ही दिन में या सूबों की अपनी मर्ज़ी है कि वो जो है ना कुछ दिनों में जो है वो अपने अपने हिकमत अमली के जो असूल हैं वो मुरतब करेंगे और आवाम को आगाह करेंगे और आवाम के फलाह बहबूद के लिए जो काम किए जाएंगे उसके बारे में भी, और जिसमें जो कोई टैक्स लागू होता है या कोई चीज़ का रेट बढ़ाया जाता है या किसी
शोबे में कोई कमी होती है या इजाफ़ा होता है, तो ये सारी हिकमत अमली जो है ये मुरतब करके पब्लिक की जाती है। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है सदर पाकिस्तान पे होती है। उसके बाद गवर्नर होते हैं जो सूबों के, उन पे होती है। तो ये इस तरह फिर हर डिपार्टमेंट का जो मुतलका बंदा होता है, डायरेक्टर है, मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, मुख्तलिफ डिज़िग्नेशन से अफसरान है, तो उनके यहाँ सौंपी जाती है और वो फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाती है। तो कोई भी शख्स अपनी ज़ाती शख्सी ख्वाहिश, कोई सियासी पार्टी जो है वो अपनी मर्ज़ी की हिकमत अमली मुरतब नहीं कर सकती। वो स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन, वफाक की जो है मर्ज़ी से वो मुतय्यन होंगे और आवाम की फ़लाह व बहबूद सबसे पहले जो है वो रखी जाएगी। स्टेट की वेलफेयर जो है वो सबसे पहले मद्देनज़र रखी जाएगी और हिकमत अमली के असूल ऐसे बनाए जाएंगे जो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हों, आवाम के फ़ायदे के लिए हों। और जोग्राफ़ी लिहाज से भी जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उनको भी ताल्लुकात को मद्देनज़र रखा जाता है हिकमत अमली के असूलों में। और चूँकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात हो रही है, तो मुसलमान ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, दोस्ताना या दुश्मनाना, तो उनको भी मद्देनज़र रख के हिकमत अमली के असूल मुरतब किए जाते हैं। और इस तरह हमारे फ़ज़ाई मामलात हैं, ज़मीनी हैं, बहरी हैं, हवाई हैं, जंगी मशकों के हैं, तिजारती हैं, और आफ़ात हैं, मुसीबतें जो कुदरती आफ़ात आते हैं जैसे कोरोना आ गया, टिड्डी दल आ गया, और फिल्फ और इमरजेंसी नाफिज करने के जो मामलात होते हैं उनके जो असूल होते हैं इमरजेंसी नाफिज करने के, वो भी पहले से मुरतब होते हैं, उनका भी बजट डिफ़ाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के तो ज़िम्मेदारों ने पूरी स्टेट की वेलफेयर के लिए जो है ना एक असूल मुरतब करने होते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी होती है। तो ये आइन के आर्टिकल 30 में जो है कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो हिकमत अमली के असूल हैं वो बर वक्त पहले ही तैयार कर लेने चाहिए। और कोई कुदरती आफत आती है तो उसके लिए एक स्पेस होती है, एक ऑप्शन होती है, तो उसको निमटने के लिए, जैसे पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है, जैसे डेंगू आ जाता है, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे पिछले दिनों एक त्यारा गिर गया था, तो इन मुश्किल हालात को निमटने के लिए भी पहले से तयशुदा हिकमत अमली के जो असूल हैं उन पर अमल दरामद किया जाता है। और सदर पाकिस्तान और गवर्नर जो सूबों के होते हैं उनके पास इख्तियारात भी होते हैं कि फ़िल फ़ौर या उस वक्त के हालात के मुताबिक भी वो तब्दीली कर सकते हैं या मशवरा दे सकते हैं या रेफरेंस कोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आइन का आर्टिकल 30।